आज बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से आप लोगों के बीच फेसबुक पर वीडियो के माध्यम से अपना अपना सुझाव देने का एक विचार मन में आया। ये 25वीं शताब्दी 2025 जिसको 21वीं शताब्दी बोलते हैं, मुँह से गलती से निकल गया कि 25वीं शताब्दी। आज जहाँ देश पूरा विश्व टेक्नोलॉजी के मामले में उभर रहा है, जहाँ चाइना जैसा आपका पड़ोसी है, ये कहने के लिए एक माध्यम है कि वो आपका दोस्त है, लेकिन ये भी कहीं नहीं छुपा है कि चाइना कभी भी आपका दोस्त नहीं हो सकता। हमें पाकिस्तान को कभी भी पीट सकते हैं, और जिसे 4.5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को हम विश्व की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, अमेरिका का 30 बिलियन। आप सोचिए कि आप 150 करोड़ हो, आप जिस मार्केट को चाहो उस मार्केट बंद हो सकता है, लेकिन आज आपके देश की सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है, बिहार चुनाव 2025 अपने पूर्ण रूप से समय पे चल रहा है। 2-3 दिन बाद वोटिंग हो जाएगी। पूरे चुनाव में सिर्फ माहौल जातिवादिता का रह के खत्म हो गया। कुछ होने जाने वाला नहीं है इस देश का। इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि 12 से 13 साल के लड़के चुनाव के प्रचार में जय घोष का नारा लगा रहे हैं। बिहार चुनाव के मद्देनजर एक घटना घटती है। श्रीमान स्वर्गीय श्री दुलार चंद यादव जी की हत्या हो जाती है, जिसकी उम्र 74 वर्ष होती है। सरकार वर्तमान सरकार जो बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, उनकी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार श्री अनंत कुमार सिंह जी उम्मीदवार थे। हत्या का आरोप श्रीमान अनंत जी पे लगता है। श्रीमान स्वर्गीय श्री दुलार चंद यादव जी एक बयान, मैं पूरी बात मेरी सुनकर ही कहिएगा कौन गलत है, क्या गलत है, क्या सही। मेरे कहने का मतलब समझिएगा। श्रीमान स्वर्गीय श्री दुलार चंद यादव जी एक हफ्ते पहले अनंत सिंह की पत्नी पर एक ऐसी टिप्पणी करते हैं जो ये समाज सुनना भी नहीं चाहेगा, जिसको कह देने पर सजा हो जाएगा। आदमी अगर सामने से बोल देगा तो बहुत कुछ हो सकता है। और पहली बात तो मीडिया सेल पे और भारत सरकार से गुजारिश है कि इस तरीके से टिप्पणी किसी भी परिवार पर हो तो जो भी व्यक्ति करे, हालांकि वो है नहीं, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए, जिससे फिर कभी माहौल खराब ना हो। स्वर्गीय श्री दुलार चंद यादव जी किसी की पत्नी को नाचने वाली, बाई, कोठे वाली कहना ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर उसके उपलक्ष्य में अनंत कुमार सिंह के द्वारा उनकी हत्या कराई जाती है तो ये भी बिल्कुल गलत है। इसका भी समर्थन नहीं होना चाहिए। अगर अनंत कुमार सिंह उसमें दोषी हैं और उन्होंने स्वर्गीय दुलार चंद यादव जी की हत्या की है तो कानून में जो सख्त से सख्त सजा हो। मैं वीडियो के शुरुआत में ही बोल दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी एक शब्द बोला है कि दुलार चंद यादव जी ने उनकी पत्नी को मैं यही फिर बोला, अगर अनंत सिंह जी
उसमें दोषी है तो कानून की नज़र से ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि फिर कोई ऐसी हिकामत करने की कोशिश ना करे। लेकिन अनंत कुमार सिंह जी ने बोला है कि मैंने उनकी हत्या नहीं की है, ये साजिश के तहत हुआ। वो CID टीम, जो लोग बोलते हैं कि बीजेपी सरकार और जो लोग लालू जी के बारे में बोलते हैं कि लालू जी बहुत अच्छे थे, ये थे वो थे। चंपा विश्वास IAS पति, जिसकी पत्नी का बलात्कार हो जाता है, लेकिन उसका रिपोर्ट आज तक जेल नहीं होता। लेकिन इस सरकार में तुरंत नामजद FIR, तुरंत जेल CID की टीम पहुंची है, जैसा स्पष्टीकरण होगा वो देख। लेकिन उसके बाद जो बिहार में हुआ ये देखने लायक नहीं। क्या एक व्यक्ति जो इलेक्शन लड़ रहा है वह किसी की हत्या करने के बाद किसी की जनसभा में गोली भी चलवा सकता है? इतना तो कॉमन सेंस उसके पास भी होगा, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहा है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं चल रहा है कि जितने लोग को चाहो उतने लोगों को मार दो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अनंत सिंह निर्दोषी है, लेकिन उस रैली में, उस शव यात्रा में, स्वर्गीय दुलार चंद यादव जी की शव यात्रा में जिस तरीके से सवर्णों को गाली दी गई, क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या वहाँ के चुनाव आयोग की कान जड़ चुके हैं? क्या उन गालीबाज को गिरफ्तार करने का काम क्यों नहीं हो रहा है, जो मीडिया के सामने आके चिल्ला चिल्ला के, अगर आप अनंत सिंह का नाम लेके गाली देते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन चिल्ला चिल्ला के श्रोणों को, बावनों को ऐसी ऐसी गाली दी गई जो कि सुनने लायक नहीं है। इस समाज की एक ऐसी दशा है जिससे समाज में आपस में व्यवहार कम होगा, वैरकता फैलेगी। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से शव यात्रा में ऊंची जातियों को गाली दी गई, बिल्कुल गलत है। आपने इंतजार किया, घटना एक लोगों के कारण हुई। दुलार चंद यादव, अनंत सिंह में क्या दुश्मनी थी मोकामा की जनता जानती होगी। चुनावी रंजिश होता आपस में, लेकिन जहां आज मोकामा की जनता को मेडिकल कॉलेज, ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, BTech कॉलेज, विश्वविद्यालय की मांग करनी चाहिए थी, आज वही मोकामा की जनता आपसी जातिवाद में लड़ रही। कल वही मोकामा के लोग बोलेंगे, अरे भाई मैं तो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मैं तो आत्महत्या। अरे आप आत्महत्या क्यों नहीं करोगे? आपने सरकार से मांग किया कि हम किसी सरकार को, मैं नहीं कह रहा हूँ आप NDA को या कांग्रेस को या किसी, आपने लौटाया सभी प्रत्याशियों को कि मैं वोट नहीं दूंगा, या तो आप लिख के दो कि मैं ये काम करूँगा। आप निकले, आपने आवाज़ उठाई। सबसे शर्मनाक इस देश की एक ऐसी वीडियो जिसमें 13-14 साल के लड़के किसी का जयकारा लगा रहे तो किसी को गाली दे रहे। ईश्वर ना करे अगर उन बच्चों को किसी को कुछ हो जाएगा तो वही माँ कहेगी, अगर कोई छोटी कास्ट का मरेगा, अरे इस देश में मेरे चार बहुत अत्याचार हो रहा है, सवाल लोग बहुत जुर्म कर रहे हैं, पुलिस निकम्मी है, सरकार। अरे तुमको नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा कि मेरा 13 साल का छोटा सा लड़का कहाँ जाके पत्थर चला रहा है? कुछ तो होश में आइए। ये देश है, संविधान से देश चलता है। आप लोग मजाक बना दिए इस देश का। मैं एक जाति का नहीं कर रहा हूँ, सभी जातियों का कर रहा हूँ। आदमी सोचता कि कैसे मैं विश्व पे राज करूँ, आप लोग तो आपस में ही राज करने के चक्कर में पड़ गए कि बाबा यादव से कम नहीं है, हिंदू मुस्लिम से कम नहीं है। ये क्या हो रहा है देश के अंदर में? 3 दिन बाद चुनाव हो जाएंगे, अनंत सिंह जेल गए, पीयूष प्रियदर्शी भी की तरफ से, जिसमें आप लोग ने वीडियो में देखा, मैंने तो वीडियो नहीं बनाया, देखा कि पत्थरबाजी हुई, वो भी पूछताछ में जाएंगे, कब जाएंगे या ना जाएंगे, क्या होगा। अनंत सिंह विधायक बने या ना बने, कोई बने या वो विधायक बनते हैं, लेकिन अगर
सोचिए, एक केस आप पे हो जाएगा तो उसको आपसे झेलना होगा। कल से चाहे नीतीश जी, चाहे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का शपथ लेके अपना आराम से बिहार पटना के एसी रूम में बैठेंगे और आप सड़कों पे चक्कर काटोगे, इस न्यायालय उस न्यायालय। अपने विदेशों में चुनाव देखे हैं? मैंने एक बार देख रहा था कि अमेरिका के विश्व के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति भाषण दे रहे थे, सिर्फ 4 लोग सुन रहे थे, वो सिर्फ मीडिया थे। थोड़ा तबीयत खराब है। तो आप लोग चाहते क्या? इस देश को कहाँ ले जाना चाहते? एक चुनाव होता है, सारी जनता रोड पे पागलों की तरह घूमती है। मेरे भाई, 2025 चल रहा है, रोड पे आप क्यों घूमते हो? आप रोड पे क्यों घूमते हो ये बताइए। आपके घर के 13-14 साल के बच्चे जाके जयकारा लगा रहे हैं। स्कूल जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप स्कूल जाओगे, आप जानते भी हो आपके देश की अर्थव्यवस्था का 7 से 8% एक विधायक और सांसदों की सैलरी है। कभी पूरा करके देखो, पेंशन है जब से भारत आजाद हुआ अब तक। किसी एक विधायक के अपने यहाँ का नाम बता देना जो 10-5 फार्चूनर से नहीं चलता। उतना फार्चूनर या उतना पैसा तहसील में तो ही लोग के पास होगा, 1-2 लोग, और आप लोग सिर्फ जयकारे में मस्त हैं। हत्यानंद सिंह की या ना की, जेल गए, CID साबित करेगी। अगर वो जैसे बोले प्रियदर्शी का हाथ है या सूरजभान सिंह का हाथ है, वो जेल जाएंगे, वो जेल जाते। दुलार चंद यादव की हत्या हुई, बहुत गलत हुआ। दुलार चंद यादव ने गाली दिया, ये भी बहुत गलत किया। अगर सरकार को सीधा, अगर यूट्यूब, फेसबुक, किसी भी जगह पर अगर भारत में उन्माद बंद करवाना है, किसी भी धर्म पर कोई भी व्यक्ति आके गाली गलौज देता, उसको कम से कम 3 से 4 साल सजा कराइए। देखिए, लोग किसी के पर्सनल चीज़ों को बोलना बंद कर देंगे। लेकिन ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण देश की सबसे इतनी घटिया, जिसका वर्णन करना अगर कोई देखेगा तो उसका कलेजा फट जाएगा। 14 से 15 साल के बच्चे जाके पार्टियों की जयकारा लगा रहे। बताइए, जिनको अपनी किताब, अपनी फीस की चिंता होनी चाहिए, वो जयकारा लगा रहे। आप जिनकी जयकारा लगा रहे हैं, उनके बच्चे अपना जीवन काट लेंगे, आप नहीं काट पाओगे। इसलिए अभी भी टाइम है बिहार की जनता के पास। अपनी समझदारी से जो आपके लिए काम करे उसको वोट दीजिए। पार्टी कोई भी हो, जाति कोई भी हो, आप अपने आज आप शहर और ग्रामीण में क्यों भाग रहे हैं? शहर आपसे आगे क्यों? क्योंकि आपको मोकामा से पढ़ने के लिए पटना आना पड़ता होगा, या वहाँ ग्रामीण क्षेत्र की बच्ची पॉलिटेक्निक बीटेक करने के लिए 100-200 किलोमीटर जाते होंगे। अगर सारी व्यवस्था आप ही के ज़िले में उपलब्ध हो जाती, अगर एक बीटेक कॉलेज खुल जाता, एक पॉलिटेक्निक बरवार कॉलेज खुल जाता, तो कंपनी भी वहाँ लगती। जो आज आप लोग चिल्लाते हो कंपनी क्यों नहीं है भैया, जब सारा कॉलेज, सारा सब कुछ, हर चीज़ की पढ़ाई करने के लिए आप लोगों को दूर दूर जाना पड़ता, तो क्या होगा भैया? समय है, सुधर जाइए, नहीं तो आए दिन कोई आत्महत्या कर लेता। मैं तो उन गार्जियनों से पूछ रहा हूँ जो बोलते प्राइवेट स्कूल महंगा है। कितना सरकारी स्कूल खुलवा लिए जी पटना में, बिहार में? क्या क्या ज्ञापन दिए आप लोग? स्कूल में पढ़ने तो हर जाति, हर धर्म के लोग जाते हैं। एक बार चौराहे पे आप लोग शाम को गुटखा खा के, समोसा खा के, आपस में गोलबंदी का समय, एक बार नीतीश जी से या इनसे तेजस्वी जी से बोले कि ठीक है हम आपका सरकार बनवाएंगे, लेकिन इतने इतने जिलों में इतना विद्यालय चाहिए। भाई, जब रोड बन सकता है तो विद्यालय क्यों नहीं मुफ्त? अनाज ना दे मुफ्त में, 1 लाख 1.5 लाख
कॉलोनी का रुपया ना दे, उससे क्या होने वाला? आप देखते हो कि एक घर में जो पढ़ लिख के अधिकारी हो जाता है उसके घर में सब लोग कैसे सेटल हो जाते हैं, क्योंकि वो बाहर से जाके कहीं न कहीं से सब कुछ हिस्सा दिला के अच्छी जगह पे लगवा देता है। और गरीब क्यों परेशान रहता है? क्योंकि उसकी शिक्षा महंगी हो गई, पहले शिक्षा सस्ती थी। इन्हीं कार्यों को हमारे क्षेत्र में 5 एक ITI सरकारी कॉलेज, एक पॉलिटेक्निक, एक सरकारी बीटेक कॉलेज खुलवा दीजिए, डी फार्मा, बी फार्मा खुलवा दीजिए, नर्सिंग का खुलवा दीजिए, जिससे हम नर्सिंग का कोर्स करके तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल अपना जाएंगे, 20-25 हज़ार कमा के अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे। इस पे आपसे बात नहीं होगी, बस फलाना गरिया दिए, इसको गरिया दिए, इस जाति को, इस धर्म को। जिसके लिए गाली दे रहे हो उसकी संपत्ति 100 करोड़ 50 करोड़ से कम नहीं है, उसका बिक जाएगा। आप अपना सोचिए। और जो यादव लोग ट्विटर पे बवाल मचा दिए थे, फेसबुक पे सिर्फ गाली सवर्णों को दिए, मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि आप में हिम्मत है तो चंपा विश्वास के कातिलों को भी सजा दिलवाइएगा। एक घटना और हुई थी, आपकी ही स्वजाति के मुख्यमंत्री जी ने बिहार की हर शोरूम से गाड़ी निकलवा दिए थे। मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि आप नीतीश को सरकार बनाए, लेकिन चुनाव आयोग ने जो भी कार्रवाई की अपने हिसाब से उत्तम की। हाँ, चुनाव आयोग को निष्पक्षता से जांच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की चाहिए। दोनों पक्ष की बात सुनकर, दोनों पक्ष का बयान लेकर। जय हिंद, जय भारत।